प्रियंका और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में। दोस्तों, कहा जाता है कि ज्योतिष एक ऐसा आईना है जो आपके पल पल की खबर आपको देता है और यदि हम इस आईने का बेहतर तरीके से उपयोग करें तो अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को दूर कर हम अपने जीवन में ऐसे सुखद लम्हों का लाभ उठा सकते हैं जिनसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और परेशानियों से दूर भी रह सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप, ये सब कुछ यही जानेंगे हमारे आज के कार्यक्रम में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से स्टूडियो में स्वागत करेंगे आचार्य जेपी सिंह जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के कार्यक्रम में हम वृश्चिक राशि की बात करने वाले हैं। 8वीं राशि है ये और स्कॉर्पियन कहा जाता है कि स्वभाव से बहुत ज़िद्दी होते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है। लेकिन जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपने ये भी बताया कि शायद राशियों को लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ये राशि एक्चुअली उनके जन्म की राशि होती है या फिर सनशाइन या मूनशाइन क्या होता है। मैं भी कंफ्यूज हूँ और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के दिमाग में भी कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर होगा, तो उससे दूर करें। सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गंगणपताय नमः। देखिए, राशियों की चर्चा में हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को, क्योंकि हम भारतीय सभ्यता को भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता को हम अपनाते जा रहे हैं। अब हम जब इंग्लिश का न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम कंफ्यूज तो होंगे ही, क्योंकि वहाँ जॉडियक साइन की बात करी जाती है। जॉडियक का मतलब होता है सूर्य। अब सूर्य राशि, सूर्य पे आधारित होने वाली राशि, हम उसकी चर्चा करते हैं और जब हम अपनी पत्रिका के माध्यम से देखते हैं तो हम उसको कहते हैं मून साइन। अब मून साइन का मतलब है चंद्र पे आधारित होने वाली राशि। अब भारतीय ज्योतिष या कह लीजिए हमारे जो पाश्चात्य ज्योतिष है वो आधारित है चंद्र राशि पे, क्योंकि इससे सूक्ष्म ज्योतिष पूरे विश्व में कहीं नहीं होता। क्योंकि इस सृष्टि में जितना भी आकलन इन 9 ग्रह का किया गया वह किया गया चंद्र राशि के आधार पर। अब चंद्र राशि किस तरह प्रभावशाली हो जाती है ये समझने वाला और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि को परिवर्तित करता है और 12 राशियों का पूरे माह में चक्कर लगा लेता है। एक महीने में 12 राशियों को घूम के आ जाने वाला ग्रह निश्चित तौर पर कितना प्रभाव करता होगा। और एक ही चंद्रमा के जब 4 चरण बनते हैं, क्योंकि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 4 चरणों में वो अपने विविध प्रकार से लक्षण दिखाता है। कहा जाता है, यहाँ तक ये मान्यता नहीं है, ये ज्योतिष का नियम है कि एक घटी के अंदर 4 तरह के लोग पैदा होते हैं और एक पल में, जिसे कह सकते हैं यहाँ पर जो है एक व्यक्ति की 4 बार नेचर बदलती है। और अगर हम ये कहें एक पहर में 108 व्यक्तियों का जन्म होता है, 108 डिफरेंट नेचर्स। आपको बड़ी हंसी आती होगी जानकर और बड़ा अचरज भी होता होगा, और इसीलिए लोग कहते हैं कि ज्योतिष गलत है, पर वहाँ समझने में गलती है, हम गलत हैं। क्योंकि हर पल यहाँ चंद्रमा का प्रभाव बदल रहा है, हर पल डिग्री बढ़ रही है हर ग्रह की, हर पल दशाएं बदल रही हैं, तो नेचर में भी परिवर्तन आएगा। ये बिल्कुल समझने वाली बात है। जब कहा जाता है ना, 2 कोस पे बदलता है पानी और 4 कोस पे बदलती है भाषा, तो निश्चित तौर पर ये हमारे साथ भी तो होगा कि जब ग्रह स्थिति बदलेगी तो हमारी अभिव्यक्ति भी तो बदलेगी। तो वहाँ अगर सूर्य राशि को देखा जाए तो सूर्य बदलता है माह में 1 बार, जिसको हम संक्रांति भी कहते हैं, सूर्य की क्रांति। अब जो महीने में 1 बार बदलेगा वो एक राशि का स्वभाव कितना स्थिर कर देगा और कितना व्यक्तित्व को निखारेगा या कितना व्यक्तित्व के बारे में बताएगा, अब ये बखूबी समझ सकते हैं। वो मोटे मोटे तौर पर आपको व्यक्तित्व बता देगा, पर उसकी सूक्ष्मताओं में, उसकी गहराइयों में नहीं जा पाएगा। वहाँ पर वो प्रेडिक्शन में सिर्फ ये कह देगा इस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, बस इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। यहाँ जो हम दिशाओं की बात करते हैं, यहाँ हम डिग्रीज की बात करते हैं, हम जो अलग अलग गणनाओं की बात करते हैं, नवांश, चंद्र कुंडली, जब हम देखते हैं ये कहाँ से देखते हैं, ये भारतीय संस्कृति में जो ज्योतिष है हमारा है चंद्र राशि पर आधारित, इस पर ही देखते हैं। जबकि वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ सिर्फ एक सूर्य के आधार पर हमने प्रेडिक्शन कर दिया और उसी पे आधारित रहते हैं। अब राशि की बात आती है तो काल चक्र की, जब हम अष्टम राशि की बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के स्वभाव के लिए जैसे हमने पहली राशि में बात कही थी मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल, वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल हैं। अब दोनों ही मंगल ग्रह क्या स्वभाव देते हैं, एक तरफ यहाँ देते हैं अडिगता, एक तरफ स्वभाव में देते हैं स्थिरता, पर एक तरफ देते हैं चंचलता और साथ में एक गंभीरता, और गंभीरता भी इस तरह की कि रहस्यमयी हो जाएं। निश्चित तौर पर ये अपना के अपने जीवन में देख लीजिए। हम जिन जिन राशियों की चर्चा करते आ रहे हैं, अपने आस पड़ोस में, अपने घर में बैठे हुए उन वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आपको देखिएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत ही सिक्रेटिव नेचर होती है वृश्चिक राशि की। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि राशि का चिन्ह देख लें बिच्छू,
तो निश्चित तौर पर अगर आपने छेड़ा तो निश्चित तौर पर यहाँ डंक बजने वाला है। तो ये वृश्चिक राशि का पहला ये नेचर है। दूसरी बात, जैसे अभी ने कहा कि ज़िद्दी होते हैं, तो निश्चित तौर पर ज़िद्दी होते हैं क्योंकि मंगल स्वामी है, तो मंगल बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला कह लीजिए या अडिग है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़िद भी देखने को मिलती है। और अगर मंगल पीड़ित हुआ या लग्न में आके बैठा वृश्चिक राशि के, तो निश्चित तौर पर स्वभाव में एक क्रूरता भी देता है, क्रोध भी देता है। वृश्चिक राशि वाले अपने हित के लिए या अहित की बात जब कोई करता हो उनकी, तो वहाँ पर इतने क्रूर हो जाएंगे कि उसका दमन करने में कुछ देरी नहीं लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने उन्हें कुछ कहा तो मन में रखेंगे और निश्चित तौर पर थोड़े दिनों बाद वो वापस आपको दे देंगे कि आपने ऐसा किया था या आपने ऐसा कहा था, अब ये वापस रखिए अपने पास। तो इसलिए ये स्वभाव वृश्चिक राशि का हमें बहुत समझना है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव राशि है। यहाँ पे थोड़ी भी ऊंच नीच नहीं चलती है। अगर आपने कुछ कहा, ये उस वक्त तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप चले जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर आप देखें कि आपका एक एम्प्लॉय है और वृश्चिक राशि का है और आपने उसे डांट दिया या कुछ कह दिया है, तो वो हो सकता है कि आपका आदर मान करते हुए, नौकरी का डर लेते हुए चला जाएगा। अगले दिन आकर वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है या आपके सामने वो बात रख सकता है कि जनाब आपने इस तरह से कहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। और हो सकता है वो अगले दिन ना भी आए और ये बात कह दे कि मैं नहीं आने वाला, आपके साथ मेरी नहीं जम सकती। आप पूछेंगे कल तो तुम यहाँ पे बड़े अच्छी से बात कर रहे थे, शाम को गए, कोई बात भी नहीं थी, क्या बात हो गई? पर वो मन में गांठ लगाए बैठा था कि इसने मुझे ऐसे कहा है। तो ये वृश्चिक राशि का एक छोटा सा स्वभाव है कि यहाँ अड़ जाती है बात दिल में, तो निकलती नहीं है। अब जैसे राशि स्वामी मंगल की हमने बात कही, तो मंगल के एक अभिप्राय यह आता है कि यहाँ चीज़ आती है नेतृत्व करने की भावना। वृश्चिक राशि में ये भावना भी बहुत बड़ी होती है। तो नेतृत्व करने की भावना यहाँ बार बार उजागर होती है और बार बार उजागर होने के साथ में ये स्वभाव इस तरह से उत्पन्न होता है कि व्यक्ति ये कहता है कि हाँ, किसी तरह से भी मुझे लीडरशिप मिले या कहीं से भी मुझे मान सम्मान मिले, और वो इसलिए मित्रता भी बनाता है और किसी तरीके से उस पद को प्राप्त करना चाहता है। तो संक्षिप्त में ये वृश्चिक राशि का एक व्यक्तित्व है, ये कह लीजिए स्वभाव है। अब वृश्चिक राशि वालों को क्या नहीं करना चाहिए और कहाँ किस राशि से शत्रुता हो जाती है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों की खास तौर पे अगर देखें तो शनि के साथ में बहुत अच्छी नहीं मित्रता निभती। कर्क राशि के साथ बहुत अच्छा यहाँ संयोग नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा जैसे कारक हैं। वृश्चिक राशि में आके चंद्रमा नीचस्थ हो जाते हैं, वैसे ही चंद्र राशि के साथ, कर्क राशि के साथ भी बहुत अच्छी मित्रता नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए वृश्चिक राशि के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि यहाँ राशि मित्रता की बात करें, स्वभाव की बात करें, तो हमें बड़ी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं इस राशि के साथ। क्योंकि मैंने बोला आपको, ये बहुत सेंसिटिव राशि है, बहुत ही जल्दी नाराज़ हो जाने वाले, बहुत प्यार से मान जाने वाले। पर कोई भी राशि बुरी नहीं होती, उनके स्वभाव में ये थोड़ी सी त्रुटियाँ जो जरूर आ जाती हैं, या कह लीजिए अच्छी बुरी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम बिच्छू को देखें तो बिच्छू के जहर से सांप का जहर काटा जाता है। कहा जाता है ना कि सांप के जहर को काटने के लिए बिच्छू का जहर चाहिए। वैसे ही यहाँ पर परमात्मा ने हर राशि की महत्ता बनाई है। अगर वृश्चिक राशि को अगर ये स्वभाव दिया है तो निश्चित तौर पर वह स्वभाव कहीं ना कहीं सृष्टि में काम आता है। मुझे याद है एक बचपन की बात, मैं एक चींटी को देख के बोल बैठा, मेरे अध्यापक मेरे सामने बैठे थे। मैंने कहा, गुरुजी ये चींटी परमात्मा ने क्यों बना डाली? इसका तो कोई यहाँ पर दिखता भी नहीं कोई कार्य है। कहते, बेटा तुम्हें नहीं दिखता पर सृष्टि में इसका कार्य है, इसीलिए परमात्मा ने बनाई है। क्योंकि कोई भी चीज़ निरर्थक परमात्मा नहीं बनाते। उन्होंने हर चीज़ का महत्व दिया, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व दिया, हर व्यक्ति का कार्य दिया। आज जैसे मुझे यहाँ बिठाया है आपके सम्मुख ये बात बताने के लिए, तो ये मुझे उन्होंने कार्य दिया, मेरे द्वारा ये अभिव्यक्ति रखी। तो इसी तरह से आप अपने घर में अपना संचालन कर रहे हैं, अपने जीवन क्षेत्र में कर रहे हैं, और हर व्यक्ति की अपनी एक सृष्टि है। क्योंकि जब कोई भी जन्म लेता है उसके साथ बहुत सारे संबंध जन्म लेते हैं, बहुत सारे रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं और बहुत सारे उस व्यक्ति को कार्य करने होते हैं। तो निश्चित तौर पर वो संबंध, वो रिश्ते नाते, वो कार्य उसकी एक सृष्टि बन जाते हैं और वो उसमें महत्व रखता है अपना व्यक्ति। तो इसलिए परमात्मा की हर राशि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आदरणीय है। उसमें बेशक कोई कमी हमें नज़र आती है कि उसे हम एडजस्ट करें तो वो हमारे लिए कमी खूबी बन जाएगी। तो निश्चित तौर पर इन राशियों के स्वभाव को समझते हुए हम जीवन यापन करेंगे तो जीवन बड़ा सरल हो जाएगा और बहुत सुखमय हो जाएगा। अन्यथा यही समस्याएं बन जाएंगी हमारे लिए कि हम कहेंगे कि वृश्चिक राशि वाले तो बड़े गंदे होते हैं, हम ये कहें
कि हम तो बहुत अच्छे हैं, ये गलत होगा, हम गंदे हैं इसीलिए उनको गंदा कह रहे हैं क्योंकि हम उनसे तारतम्य नहीं बना पा रहे। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम समझ जाएं तो निश्चित तौर पर जीवन के आने वाले कष्ट, ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हम आगे बढ़ते हैं और ईमेल्स हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से अंतराल के लिए। यहाँ दर्शकों से हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि आचार्य जी ने आपकी तमाम समस्याओं के समाधान के लिए स्पेशल सिद्ध ऑयल बनाए हैं, जिनका उपयोग कर आप अपने जीवन की हर प्रकार की परेशानी को दूर कर सकते हैं। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इसके साथ ही साथ आप वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.acharyajpsingh.com। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। एस्ट्रो रेमेडीज ने नवग्रहों के विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए ग्रह शांति सिद्ध ऑयल का निर्माण किया है। इसके साथ ही सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजन सिद्ध ऑयल एवं आपकी हर समस्या के निदान के लिए स्पेशल सिद्ध ऑयल जैसे प्रोटेक्शन ऑयल, रिलेशनशिप ऑयल, प्रॉस्पेरिटी ऑयल, इंक्रीजिंग सेल्स ऑयल, सक्सेस ऑयल व हीलिंग ऑयल बनाए हैं। साथ ही वास्तु दोषों को दूर करने हेतु वास्तु सुधार ऑयल व कई प्रकार के दर्द से मुक्ति हेतु एस्ट्रो मसाज ऑयल का निर्माण भी किया है। इन्हें मंगवाने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 01145644139, 01145644140, 01145644141, 01145644142, 09811558158, 09910296999, 09212259996, 09278427313, 09868065666 और 09910355356। हमारा पता है भविष्य केंद्र A5/10 पश्चिम विहार ऑपोजिट बत्रा नर्सिंग होम, नई दिल्ली 110063। ईमेल आईडी है jp_astro123@rediffmail.com। वेबसाइट है www.acharyajpsingh.com।